कैसे हो आप लोग। तो आपका स्वागत है एक और नई वीडियो में। और इस वीडियो की स्टार्टिंग में हमें मेन कैरेक्टर और ई को दिखा जाता है। और मेन कैरेक्टर ई से बोलता है, क्या ये जगह है कि तुम मुझे यहाँ लाना चाहती थी। वो बोलती है हाँ। और वो बोलता है यहाँ पे मूर्तियाँ और डेकोरेशन सामान तो बहुत अच्छा लग रहा है। और एक मास्टर हॉल किस चीज़ की टेस्टिंग के लिए होता है। और क्या ये मेरे लिए एनिमी के हेडक्वार्टर में आने की तरह नहीं होगा। वो बोलते हैं, क्या तुमने कभी अपने पावर को टेस्ट नहीं किया है। क्या तुमने कभी एक टेस्टिंग हॉल नहीं देखा है। और वो बोलती है कि मैंने बहुत सारे साल इधर उधर घूमा है, लेकिन ये सब मैं तुम्हें क्या बता रहा हूँ, इस सब चीज़ें से तुम्हें तो कुछ घंटा फर्क नहीं पड़ेगा। और वो पता चल करती है कि 5 साल पहले आयरन आर्मी सेक्ट ने अपने टेस्टिंग को स्टैब्लिश किया था बहुत सारे रीजन में। और एक मार्शल हॉल मार्शल आर्टिस्ट के स्ट्रेंथ और मार्शल आर्टिस्ट को टेस्ट करने के लिए होती है। और बोलती है कि मार्शल डिसेबल से मार्शल गॉड तक के डिफरेंट डिफरेंट प्रकार के ये लेवल होते हैं, लेकिन हमें इस लेवल के बारे में कहीं पे भी नहीं बताया गया है। और वो बोलती है कि आयरन आर्मर सेक्ट बहुत सारे अलग अलग कलर के जेट टोकन बनाती है। और एक टोकन मेरे पास भी है जो कि ग्रीन कलर का है। वो इंटरमीडिएट मार्शल आर्टिस्ट को रिप्रेजेंट करता है। और बोलते हैं, फिर मार्शल गार्ड का कलर कौन सा आता है। मैं करे उसे पूछता है। फिर वो बोलती है, मुझे नहीं पता। मैं कर बोलता है, तुम्हें क्यों नहीं पता, तुम्हें तो पता होना चाहिए। वो बोलती है, आज तक इस दुनिया में कोई मार्शल गार्ड लेवल तक पहुंचा ही नहीं है, तो किसी को भी नहीं पता, इसलिए मेरे को भी नहीं पता, क्योंकि मैं भी तो नहीं पहुंची हूँ। और लेकिन सब लोग कहते हैं, अगर कोई उस लेवल तक पहुंच जाए मार्शल गार्ड लेवल तक, तो उसे एक अपॉर्चुनिटी मिलेंगे, एक चांस मिलेगा कि उसके लिए एक हेवनली सीढ़ियाँ ओपन होंगी और उसको दूसरी दुनिया में जाने का चांस मिलेगा। मेंकर बोलता है कि मैं सोच रहा हूँ कि इस बॉडी का ओनर कितना पावरफुल होगा, क्यों ना मैं इसकी पावर को टेस्ट करूँ अंदर जाके। लेकिन अगर आयरन सेट का अटेंशन मेरी तरफ आ गया तो शायद थोड़ी बहुत मेरे लिए परेशानी हो सकती है। और ये उसका हाथ पकड़ लेती है और बोलती है कि तुम ज़्यादा सोचना बंद करो। और उसे अंदर ले जाने लगती है और बोलती है, अगर हम यहाँ तक आए ही है तो क्यों ना हम एक चांस ले लें और अंदर जाके चेक ही कर ले कि तुम्हारा पावर कितना है। और बोलती है, अगर तुम्हारे जैसा पावरफुल पर्सन हमें ज्वाइन करे तो हमें उस इविल सेक्स से घबराने की ज़रूरत नहीं है। और अंदर जाके बोलती है, हाँ ये कैसे हो सकता है, ये पूरा ट्रांसफर कैसे हो सकता है, ये तो अंदर से वाइट है, वाइट नहीं पूरा ट्रांसपेरेंट है, ये तो लैक मार्शल फाउंडेशन है। मैंकर सोचता है, लैक मार्शल फाउंडेशन। और मैंकर सोचने लगता है, मुझे लगता है कि इस ओरिजिनल ओनर ने बहुत सारे टेक्निक को प्रैक्टिस किया है और इससे शायद से उसकी पावर हाइड भी हो जाती है, ऐसी कैसी टेक्निक का इसने प्रैक्टिस किया होगा। लेकिन ये अपना मैंकर यहाँ पे बहुत ज़्यादा ही सोचने लगता है। राइटर भी बताता है कि ये बहुत सोच रहा है और बहुत अजीब सा फेस बना लेता है। फिर वो बोलता है कि मुझे पता है इस दुनिया में कोई भी ऐसा नहीं है कि वो मेरा मुकाबला कर सके, वो मेरे लिए इनफ नहीं होगा। फिर ये बोलते हैं, कुछ ना कुछ तो गलत है। जब से ये हॉल इस्टेब्लिश हुआ है तब से इस मार्शल हॉल ने कभी भी मिस्टेक नहीं की, एक सिंगल मिस्टेक भी नहीं की। लेकिन आज ये इशू क्यों हो रहा है, आज ये बराबर मेजर क्यों नहीं कर रहा है इसके पावर को, ये रिजल्ट इतना गलत क्यों आ रहा है। फिर वो बोलती है कि मैंने विटनेस किया था उसके स्टूडेंट के पावर का, अगर उसका स्टूडेंट इतना पावरफुल हो सकता है तो ये इतना कमज़ोर ऐसे कैसे हो सकता है, ये एक्यूरेटली मेजर क्यों नहीं कर रही है ये मशीन। फिर मेकर बोलता है, अगर यहाँ पे सब ठीक है तो मैं यहाँ से जाना चाहूँगा। फिर वो उसे बोलते है, मुझे एक बात बताओ। और उसे पास्ट का सीन याद आता है। और कोई बोलता है, ये जो मार्शल आर्ट को प्रैक्टिस करते हैं वो इंग्लैंड में स्टडी के बराबर होते हैं। और जो लोग अब पहले जैसे थे सिंपल लाइफ में, वैसे उस लाइफ में आ जाते तो उसे ट्रू हाईएस्ट रियलम कहते। और बोलती है कि मैं ये सोच रही हूँ कि अगर क्या उसने ऑलरेडी उस रियलम को कल्टिवेट किया है, क्या वो उस रियलम तक ऑलरेडी पहुँच चुका है। और उस अमटाइम मैंकर्टो बोलती है, लेकिन वो अपना मैंकर्टो वहाँ से डिसअपेयर हो जाता है और उसे वो ढूंढने लगती है यहाँ वहाँ बाहर भी। दरवाज़ा खोल के बोलती है, तुम कहाँ हो, तुम कहाँ चले गए। लेकिन पीछे से कोई बोलता है, ई तुम यहाँ क्या कर रही हो। फिर सीन से रहता है, हमें उसी आदमी का सीन देखा जाता है। और बोलते ये क्या नॉनसेंस थे, और क्या तुम्ही ने वो पोर्ट्रेट चुराई है जो रेमिनेंट डेमन चेक की थी, और तुम ऐसा कैसे कर सकते हो। फिर वो फिर वो बोलता है, तुम मेरे डॉटर हो और तुम ऐसा कैसे कर सकते हो, तुम इन सब चीज़ों में इन्वॉल्व कैसे हो सकती हो, और मैं ये सब बातें इस चेक के हेड को कैसे बताऊंगा। वो बोलते हैं, मैं सिर्फ मदद करना चाहती थी। और वो बोलते हैं, आपने उस स्क्रोल को अब तक खोल के भी नहीं देखा है। और वो बोलता है, ये तो सिर्फ एक पेंटिंग है और इस पेंटिंग में क्या खास बात हो सकती है। और उसे खोल लेता है और बहुत शर्मने लगता है। हमें पता है कि पिछले एपिसोड में उस स्क्रॉल में बहुत सुंदर सी हॉट सी लड़की थी। और वो बोलता है, ये पेंटिंग तो बहुत अच्छी है। और वो पेंटिंग को अपने अपने जेब में रख लेता है। और उसकी बेटी बोलते हैं, हाँ देख के तुरंत में अपने पेंटिंग को अंदर रख लिया।
फिर वो बोलती है कि अभी तक हमने डिमोनिक शेक का सफाया नहीं किया है और हमने अभी तक पर्पल वी और डिमन लॉर्ड को कैप्चर भी नहीं किया है। अगर वो वापसी करे, कम बैक करे, तो हमारे लिए थोड़ी बहुत परेशानी खड़ी हो सकती है। और उसका वो फादर बोलता है ये तुम्हारा मैटर नहीं है, तुम इस मैटर से दूर रहो, और जो लोग पकड़े नहीं गए उसको तोड़ना थोड़ा बहुत तो मुश्किल होगा, लेकिन हम पकड़ लेंगे उस लोगों को। और ये बोलती है कि पर्पल वी और डिमन लॉर्ड की स्ट्रेंथ इतनी है कि मेरे फादर उसे संभाल नहीं सकते हैं। फिर वो बोलता है कि अभी डिमन से पूरी तरह से वाइप हो चुका है, ख़त्म हो चुका है, और दुश्मन भी अभी लाइट में है, लेकिन हम अंदर में, हमें सोच समझ के अपना कदम रखना पड़ेगा। और ये बोलते हैं अगर क्या होगा हम मार्शल गॉड वाले बंदे को रिक्रूट करें, इमर्ज करें तो हम तो बिल्कुल जीत जाएंगे, हमें कोई नहीं हरा सकेगा। फिर उसका फादर बोलता है क्या क्या तुम पागल हो गई हो, आज तक उस लेवल तक कोई भी नहीं पहुंचा है और तुम उसको रिक्रूट करने की बात कर रही हो, इमर्ज करने की बात कर रही हो। ऐसा कौन सा बंदा है कि उस लेवल तक पहुंच गया है। और ये बोलते हैं हाँ मैंने आपको कहा है कि मुझे पता है एक बंदा जो कि मार्शल गॉड लेवल तक पहुंचा है। और किसी की नहीं, अपने मेन कैरेक्टर की बात कर रही होती है और वो बोलती है कि मैं उसे रिक्रूट करूँगी और वो हमारी मदद ज़रूर करेगा। और इसी के साथ ये चैप्टर यहीं पे ख़त्म होता है। तो आपको ये वीडियो कैसा लगा मुझे कमेंट करके ज़रूर बताना। तो मैं मिलता हूँ किसी नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए बाय बाय।